बेवकूफी की बात है ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। समझा, जब गृहमंत्री से कोई डर ही नहीं रहा है तो फिर क्यों बोल रहे हैं अमेरिका में कि डर का माहौल बनाया जा रहा है? नहीं है ना डर का माहौल, बड़ी बात है, अच्छी बात है। जलेबी आप बनाते हैं, जवाब आपके पास है नहीं, जलेबी घुमा रही है, सरल कीजिए। ये सर क्या आप करते हैं? राहुल गांधी ने यहाँ तक आया थी, बेशरम आदमी है, उसको बचाने के लिए जलेबी घुमाई है। भारत राष्ट्र की इकलौती पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसने चाइना पीपल्स रिपब्लिक से ऑफिशियल राजनीतिक एग्रीमेंट किया, 2 देशों के पॉलिटिकल पार्टी में राजनीतिक एग्रीमेंट गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आ गया। ऑफिशियल चंदा लिया 1 करोड़ रुपया चेक से राजीव गांधी फाउंडेशन ने। ये भी देशद्रोह का काम नहीं है। हाँ, मेरे बच्चे हैं अमेरिकन सिटीजन, उसमें क्या दिक्कत है? जितने व्यक्तिगत बयान मेरे बच्चे अमेरिकन सिटीजन है, उसमें दिक्कत है? जलेबी मत पकाइए, जवाब जो मांगा है वो जवाब दीजिए। बच्चों को आप जवाब नहीं है आपके पास, जलेबी मत घुमाइए, देश के बच्चों ठीक है ना? जलेबी मत घुमाइए। आप बातें करते हैं पाकिस्तान की, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आप चुपचाप मेरी बातें सुनो। अरे डिनर क्यों कर रहे थे पहले वो तो बताइए। टिकटॉक बैन करते हैं, व्यापारी पार्टनर बनाते हैं। जब देश युद्ध के मुहाने पे होगा तो दुश्मन के साथ बैठ के डिनर करेंगे। को सबसे बड़ा व्यापारी पार्टनर बनाते हैं। हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ेंगे और आप उसी जवानों आप उन्हीं लोग के साथ बैठ के डिनर करेंगे। देखो लेकिन ये जब कश्मीर में अभी कितने दिन हुए, बमुश्किल 1 हफ्ते बीते होंगे, वहां जाकर क्या कहा? बाहरी लोग आपके ऊपर राज कर रहे हैं। ये भाषा जब अलगाववाद का दौर था, आतंकवाद का दौर था, तो लाल चौक पर लिख दिया जाता था इंडियंस गो बैक। सुशील शिंदे ने अभी कुछ बोला ना, मैं वो भाषा बोल भी नहीं सकता कि गृह मंत्री की क्या हालत होती थी लाल चौक पर यूपीए के शासनकाल में, मैं नहीं बोल सकता। और आज राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में जाते हैं तो राहुल प्रियंका बहुत अच्छे से वहां स्कीइंग कर रहे हैं, स्नोबॉल खेल रहे हैं। बेवकूफी की बात है ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। और बेवकूफी की बात इसलिए है, भारत के 5 बार के चुने हुए सांसद को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष को देशद्रोही कहने के लिए साहस नहीं, चरण वंदन चाहिए होता है, जो आप लोग सरकार का करते हैं। लेकिन पद्मजा, मैं यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, वो बात बोलनी जरूरी है। हमें इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना देश पर, न देश प्रेम पर, न अपने धर्म पर, न राष्ट्र पर। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है ये भागते क्यों? ये गृह मंत्री को सफल बता रहे हैं, गृह मंत्री से लोग डर रहे हैं। मणिपुर झुलस रहा है 16 महीने से। इस देश के प्रधानमंत्री के पास 1 मिनट का वक्त नहीं है वहां जाने का। समझा, जब गृहमंत्री से कोई डर ही नहीं रहा है तो फिर क्यों बोल रहे हैं अमेरिका में कि डर का माहौल बनाया जा रहा है? नहीं है ना डर का माहौल, बड़ी बात है, अच्छी बात है। हम देशद्रोह इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया कि देश के भारत राष्ट्र की इकलौती पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसने चाइना पीपल्स रिपब्लिक से ऑफिशियल राजनीतिक एग्रीमेंट किया, 2 देशों के पॉलिटिकल पार्टी में राजनीतिक एग्रीमेंट गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आ गया। गलवान चल रहा था, हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे, चीन से लड़ रहे थे, लेकिन राहुल गांधी डिनर कर रहे थे चीनी डिप्लोमैट से। ये भी देशद्रोह नहीं है, विरोध का काम नहीं है। ऑफिशियल चंदा लिया 1 करोड़ रुपया चेक से राजीव गांधी फाउंडेशन ने। ये भी देशद्रोह का काम नहीं है। अरे लगातार एक के बाद एक पर उल्हान से उमर से मिल ही रहे हैं, जो कश्मीर को अलग, वो भी कब मिल रहे हैं जब जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, तो मैसेज दे रहे हैं ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस सेपरेटिस्ट को मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। आखिरी का 1 मिनट जयशंकर, एकदम 3 दिन का दौरा था, पहले एक दिन कई सारी खबरें बाहर आई। मुझे बोलने का मौका देना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये गलत बात है। आई हैव अ राइट टू रिटॉर्ट। आप जयशंकर जी का टाइम ले रहे, ठीक है? आई हैव अ राइट टू रिटॉर्ट। बोलिए, राइट टू रिप्लाई आपका, ठीक है, बोलिए। मैं उनसे आग्रह कर सकती हूं अगर मैं आपका टाइम ले लूं। गलवान में 20 जाबाजों की शहादत के बाद आंख मूंद कर कह देना कोई घुसा हुआ नहीं है, देश प्रेम नहीं देशद्रोह है। ये कह देना कि सरकार जो, अरे डिनर क्यों कर रहे थे पहले वो तो बताइए। टिकटॉक बैन करते हैं, के साथ डिनर क्यों कर रहे हैं? व्यापारी पार्टनर बनाते हैं। जब देश युद्ध के मुहाने पे होगा तो दुश्मन के साथ बैठ के डिनर करेंगे। इनको सबसे बड़ा व्यापारी पार्टनर बनाते हैं। हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ेंगे और आप उसी जवानों, आप उन्हीं लोग के साथ बैठ के डिनर करेंगे। शर्म मुझे आनी चाहिए, महाबेशरम है आप। अरे डिनर क्यों कर रहे थे पहले वो तो बताइए। टिकटॉक बैन करते हैं, के साथ डिनर क्यों कर रहे हैं? व्यापारी पार्टनर बनाते हैं। जब देश युद्ध के मुहाने पे होगा तो दुश्मन के साथ बैठ के डिनर करेंगे। इनको सबसे बड़ा व्यापारी पार्टनर बनाते हैं। हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ेंगे और आप उसी जवानों, आप उन्हीं लोग के साथ बैठ के डिनर करेंगे। मैं 2 बातें कहना चाहती हूं यहां पर। नवाज शरीफ का कश्मीर पर क्या स्टैंड है? उनके घर क्यों गए बिना कैबिनेट को बताए? नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में क्यों बुलाया?
क्या बात हुई? क्यों पाकिस्तान वायुसेना का हवाई जहाज इस देश के प्रधानमंत्री ने यूज किया? ये सवाल उठेंगे। ये सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि आईएसआई को आज तक इतनी नापाक एजेंसी हमारी सरजमी में घुसने की अनुमति नहीं थी। पठानकोट के हमले के बाद आपने आईएसआई को हमारी सरजमी पे घुसाया, उनको आतंकियों को निरीक्षण का मौका दिया, उनके साथ फोरेंसिक डेटा शेयर किया, उनको गवाहों की क्रॉस एग्जामिन करने दिया गया। क्यों आईएसआई को घुसाया? मैं पूछना चाहती हूँ, जब उरी का हमला हुआ, जवाब नहीं मिलेगा, आपको सबक नहीं मिला था? आप बातें करते हैं पाकिस्तान की, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। अब चुपचाप मेरी बातें सुनिए। ये बात कर रहे हैं लद्दाख की। अरे प्रभु, लद्दाख के लोग पैदल मार्च कर रहे हैं दिल्ली, सोनम वांगचुक के नेतृत्व में, क्योंकि वहां के चरवाहे, आपके काउंसलर कह रहे हैं कि चीन हमारे घर में घुसकर बैठा है। आपके सांसद कहते रहे तपीर गांव बार बार कि चीन अरुणाचल में घुस के बैठा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर जल रहा है, 16 महीने से जल रहा है, अब वहां पर रॉकेट और आरपीजी आ गई है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको सिर्फ बातें करनी है और आप देश के हालात जानना चाहते हैं। मैं आपको बताती हूं देश के हालात। देश के हालात ऐसे हैं कि 17 साल के एक युवा आर्यन मिश्रा की गाड़ी से दौड़ाकर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि हत्या करने वाले को यह संदेह था कि वो मुसलमान है। मुंबई की एक ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी से इसलिए हाथापाई की जाती है, बदतमीजी और दरिंदगी की जाती है, क्योंकि वो मुसलमान था। एक आदमी को शक के अंतर्गत मार दिया जाता है हरियाणा में, क्योंकि शक था कि वो मुसलमान है। एक मिनट पद्मजा जी, और पद्मजा जी मैं यहां पर एक बात, गोल गोल जिलेबी बनाते रहेंगे, पूरा जवाब नहीं मिलेगा। मैं पूरा क्लैरिफिकेशन देकर और मैं ये डिस्क्लेमर देकर ये बहस कर रही हूं कि मेरा ना अमेरिका से कोई संबंध है, ना किसी और से संबंध है, ना मेरे परिवार का कोई सदस्य अमेरिकी नागरिक है, तो मैं अमेरिका के लिए कोई लल्लो लाप नहीं करूंगी। यहां पर बैठे हुए सब लोग ये डिस्क्लेमर दे, आपके बच्चे अमेरिकी सिटीजन और आप बातें करते हैं नेशन फर्स्ट की, इस तरह की। हाँ, मेरे बच्चे हैं अमेरिकन सिटीजन, तो उसमें क्या दिक्कत है? जितने व्यक्तिगत बयान मेरे बच्चे अमेरिकन सिटीजन है, तो उसमें दिक्कत क्या है? जिलेबी मत पकाइए, जवाब जो मांगा है वो जवाब दीजिए। बच्चों को आप अनपढ़, जवाब नहीं है आपके पास, जिलेबी मत घुमाइए। देश के बच्चों को, ठीक है ना, जिलेबी मत घुमाइए, जवाब है नहीं आपके पास। ये बात है, जलेबी आप बनाते हैं, जवाब आपके पास है नहीं, जिलेबी घुमा रही हैं। शर्म कीजिए। पर ये सर क्या आप करते हैं? ये राहुल गांधी निहायत ही बेशर्म आदमी है, उसी को बचाने के लिए जिलेबी घुमाई है। मुंह नहीं है, मुंह नहीं है। जिलेबी घुमाइए, जिलेबी। मणिपुर जाइए, बच्चों पे जाइए, अमेरिकन नागरिकता पे जाइए, सब पे जाइए, लेकिन जवाब मत दीजिए। आदमी यहाँ पर जाके जलेबी, इस देश में पृथक कश्मीर देश चाहिए राहुल गांधी को, यही मैसेज देने के लिए वहां पे जम्मू कश्मीर के चुनाव। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये प्रवक्ता है नेशनल पार्टी के, इनको जवाब नहीं है इनके पास, नेशनल पार्टी के, इनके खुद के बच्चे अमेरिकी नागरिक है। इनके पास जवाब नहीं है आपके सवाल का, मेरे सवाल का। फिर से पूछती हूँ और एक बार मैं फिर से पूछना चाहूंगी, फिर जयशंकर जी और हर्षवर्धन जी को भी मैं चर्चा में लाऊंगी। क्या ये महज सहयोग है कि राहुल जी अमेरिका में हैं, कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, बांग्लादेश की स्थिति कैसी है हम सब जानते ही हैं, और अचानक से एक पत्रकार जो कि बांग्लादेश से है, एक ऐसी महिला जो कांग्रेस की सदस्य हैं जो कि कश्मीर में एक अलगाववादी भाषा में बोलती हैं, वो उनके साथ मुलाकात करते हैं। क्या ये महज एक सहयोग है? क्योंकि उस पर सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। तो यही तो मैं बोल रही हूं पद्मजा जी, मैं तो यही बोल रही हूं। क्या ये महज एक संयोग है कि सारे भक्त जो हैं वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर और जाकिर नाइक की बात करते हैं? मोदी जी जाते हैं वहां पर मेंशन नहीं करते हैं, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर कहता है हमसे कोई बात ही नहीं हुई जाकिर नाइक की, लाइए ना उसको वापस। उसने इंडिया विरोधी बातें करी, लाइए वापस। क्यों नहीं ला पाते? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। समझा प्रयोग है, आपको जवाब नहीं मिलेगा। लश्कर तोयबा का आतंकवादी तारिक अहमद मीर को देंगे, सैफुल्लाह को देंगे टिकट, आसिया अंद्राबी को अपना बेटी बचाओ बेटी चेहरा बनाएंगे। पद्मजा जी जवाब नहीं मिलेगा, गोल गोल जिलेबी मिलेगी जवाब की जगह। लग रहा है कि हर तरह का बातें हो जाएंगी। अब मैं इनके हर वक्तव्य में बोलूंगी, सोचा समझा प्रयोग है। अगर ऐसे ही बहस करनी हो तो अब ऐसे ही बहस होगी। अच्छा, आप ये प्रयोग कह रहे हैं, किस तरीके का प्रयोग है? क्योंकि मैं भारत की नागरिक हूं, भारत की बात करती हूं, मेरा कोई अमेरिकी नहीं है, ये समझ लीजिए आप। हर्षवर्धन जी, अमेरिका का बचाव क्यों करूंगी? अमेरिका का बचाव वो लोग करें जिनके घर वाले अमेरिकन, मुझे क्या मतलब है? हर्षवर्धन जी, वाले अमेरिकन वो करें अमेरिका का बचाव जैसे ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या मैं नहीं करने वाली। मैं विश्व भारतीय हूं, डंके की चोट पर भारतीय हूं, घर वाले भारतीय हैं।
ये आपको दिवालियापन नहीं दिखाता इनका मन से। 2017, 2019, 2022, 2024 मैं लगातार 4 साल की क्रोनोलॉजी बताता हूं। ये सोचा समझा प्रयोग है। ये देश को कमजोर करना चाहते हैं, ये देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। राहुल गांधी में जिम्मेदारी का ज भी नहीं है। ये अयोग्य व्यक्ति है, संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए, इनकी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ बैठ के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में लगातार शामिल रहे। ये भारत के लोकतंत्र की बुनियाद के लिए खतरा है। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली है तो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो में आपकी क्या राय है ये जरूर लिखना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।